बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर में सदफ और आज है हमारा उर्दू का सबक नंबर 3। यानी आज के सबक में हम एक नई आवाज़ को सीखेंगे, उसकी शक्ल देखेंगे, उसके बारे में कुछ नए अल्फाज सीखेंगे, उसकी पहचान करेंगे, एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको लिखना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम सबक के इख्तिताम पे एक वर्कशीट घर लेके जाएंगे जिसमें हमने कुछ लिखाई करने की मश्क शुरू करनी है। तो टीचर्स, हासिलाते तालुम हमारे वही हैं जो अलिफ ता से तक हैं, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आज आप जल्दी से अपनी किताब का ये सफ़ा खोल लें और वो मटेरियल डे टीचर्स जो आपको इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। और सैंड ट्रे, फ्लैश कार्ड्स, बोर्ड एंड मार्कर, प्ले डो, चिकनी मिट्टी, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको भी रेडी कर लें ताकि हम आज का सबक स्टार्ट कर सकें। और मुझे पता है कि मेरे तमाम बच्चे इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं ये सीखने के लिए कि आज के सबक में उनको टीचर ने किस वक्त कौन सी एक्टिविटी करानी है। तो चलिए आइए किताब को देखते हैं, उसका सफ़ा देखते हैं और शुरू कर देते हैं। तो किताब के सफ़े पे आज कुछ बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं बच्चों, आपको नजर आ रही है कौन सी है? जी हाँ, ये है एक प्यारा सा शरारती बंदर, ये है एक बकरी और ये है एक बतख। तो आइए इनको अब हम एक एक करके देखते हैं और इनका नाम भी पहचानने की कोशिश करते हैं। टीचर्स, इन्हीं हासिलाते ताल्लुक को हम लेके फॉलो कर रहे हैं, सुनना, बोलना और उसके बाद पढ़ना और लिखना। तो चलिए सबसे पहले मुझे प्यारे बच्चों बताएं कि ये कौन सी तस्वीर है और सोचना है आपने और ये ज़हन में रखना है कि हम इब्तदाई आवाज़ की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आवाज़ इसकी जो इब्तदाई है वो है ब, क्योंकि ये है एक बंदर। जी हाँ, ब बंदर, ब बकरी और ब बतख। दोबारा देखते हैं, ब बंदर, ब बकरी, ब बतख। टीचर्स, उर्दू की हरूफ तहजी को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों को आवाज़ और हर्फ की जो बुनियादी आवाज़ है उसकी पहचान कराना ज़रूरी है। ब से बंदर है लेकिन बादल ब से नहीं है, बादल बा से है। इसलिए आपने वो तमाम वोकैबुलरी के अल्फाज जो बा, बू, बी यानी ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ के साथ आते हैं वो आपने इस वोकैबुलरी में नहीं इंट्रोड्यूस करने, क्योंकि जैसे इंग्लिश में ब बॉल है इसी तरह उर्दू में ब बतख है। तो बा, बू, बी ये जो है अगली इनकी समाई में आएंगे, उसमें हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड जो है हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। अभी ये जो वोकैबुलरी आपको दी गई है ये ब की आवाज़ की है, तो हरूफ तहजी बे की जो आवाज़ है वो है ब। तो टीचर्स, आपके लिए ये जो एक्टिविटी के नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको अब आपने ज़रा फॉलो करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए कि और बच्चों को अच्छी तरह से इस आवाज़ की पहचान करवाइए। आवाज़ की पहचान के लिए आप मुख्तलिफ अल्फाज भी बोल सकते हैं जिनकी शुरू की आवाज़ आज की आवाज़ वाली नहीं है। जैसे कि अगर आप ब बंदर पढ़ा रहे हैं और आप उनके कह देते हैं काफ कैंची और या क कैंची, तो वो बताएंगे कि ब और क की आवाज़ फ़र्क है। इस आइडेंटिफिकेशन को कंटिन्यू करें, 5 से 7 मिनट बच्चों को दें और फिर हम वापस आते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए। प्यारे बच्चों, जिस वक्त आपके साथ टीचर डिस्कस कर रही थी उस वक्त मैं अपने फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रही थी। आपको पता है ये फ्लैश कार्ड्स हम इसको देख के इनका नाम बताते हैं और फिर शुरू की जो इब्तदाई आवाज़ है उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। तो बताइए ये फ्लैश कार्ड किस चीज़ का है? ये है ब बतख। अभी आपने दोहराई काफ़ी सारी की है तो ऊंची ऊंची ज़रा मेरे साथ ब की आवाज़ को आपने पढ़ना है। ये है जनाब एक फ्लैश कार्ड ब बंदर का। जी, ये मुझे पिक्चर वहाँ से मिली थी। फिर मुझे एक पिक्चर मिली ब बकरी की और एक बच्चे की जो किताब पढ़ रहा है, ब बच्चा। और ये एक फ्लैश कार्ड मिला मुझे ब बटन्स का। तो जी हाँ डियर टीचर्स, इसी तरह आपने डिफरेंट विजुअल रिसोर्स दिखा के बच्चों से जो है वो ब की आवाज़ की पहचान करवानी है। तो आइए बच्चों, ये आवाज़ जिसको हम सुन रहे थे देर से ब ब ब, उसको देखते हैं कि वो लिखने में कैसी है। जी हाँ, ये आवाज़ ब जो है हरूफ तहजी बे है, इसका नाम है बे और इसकी पहचान है कि एक थोड़ी सी लकीर के साथ जब आप गोलाई में घुमा के रोकते हैं उसके बाद एक नुक्ता लगाते हैं तो ये बन जाता है हरूफ तहजी बे और इसकी आवाज़ है ब। ब
बे की आवाज ब। टीचर्स, ये कॉन्सेप्ट, इस आवाज की पहचान आपने बच्चों को करानी है, क्योंकि आज का सबक है हरूफ तहज्जी का तारुफ और पहचान। तो हरूफ जो है उसका नाम है बे, उसकी आवाज है ब। मुकम्मल शक्ल जो है उसकी बे की, वो उसकी आपने बच्चों को मश्क करवानी है। उसकी मुख्तसर शक्ल भी आपने इनको बोर्ड पे लिख के दिखानी है, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे कुलीदी लफ्ज़ बंदर के लिए लिखी हुई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, ये तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों तक कम्युनिकेट करें और उसके बाद हम वापस आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी जो टीचर ने आपको एक्टिविटी कराई, हरूफ तहज्जी बे की आवाज है ब और उसकी मुकम्मल और आदि जो है इब्तदाई शक्ल दिखाई, तो उसके भी मुझे फ्लैश कार्ड मिल गए। ये देख लिए, देखिए ये है हरूफ तहज्जी ब और ये है इसकी इब्तदाई शक्ल, बिल्कुल उसी तरह ही इब्तदाई शक्ल जिस तरह आपको किताब में तस्वीर के नाम के साथ दी है। तो जरा दोहराई करके देखें कि किताब में ये इब्तदाई शक्ल ब की कहाँ छुपी हुई है और इसकी क्या पहचान है। इसकी पहचान है वो एक नुक्ता जो उसके नीचे है। जरा गौर से देखिए, ये है एक तस्वीर बकरी की और बकरी की आवाज शुरू होती है ब से, तो ये है ब की मुकम्मल शक्ल और ये है उसकी इब्तदाई शक्ल। ठीक है जी, आपने भी जब लिखना है तो इसकी मशक करनी है। ये है जनाब एक तस्वीर बंदर की, बंदर के शुरू में आवाज है ब की मुकम्मल शक्ल नुक्ता नीचे, ब की इब्तदाई शक्ल नुक्ता नीचे। फिर है जनाब आवाज बतख के शुरू में, ब की मुकम्मल शक्ल, ब की इब्तदाई शक्ल। तो जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे किसी मीडियम के ऊपर, जैसे कि ये बेबी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये अपने प्लेट में सैंड है या सॉल्ट है उसके ऊपर ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने ब की मुकम्मल शक्ल और आधी शक्ल की प्रैक्टिस की है। आइए छोटा सा क्लिप देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये बच्चा अपनी प्लेट में कुछ नमक है और उसके अंदर आज की आवाज की लिखाई कर रहा है। तो डियर टीचर्स, इसी तरह आपने ये एक्टिविटी करवानी है बच्चों से। सैंड बॉक्स में करवा लें, बोर्ड पे करवा लें, मटेरियल जैसा कि आपको रेकमेंड किया गया है, और इस तरह बच्चों से ब की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल की मशक करवाएं। जी प्यारे बच्चों, अब ये जो आपने मशक की है, एक्टिविटी की है, अब इसको अब हम लिखने की तरफ आते हैं। और लिखाई के लिए मैं आपको दूंगी एक वर्कशीट जो इस लेसन के साथ मौजूद है, टीचर आपको दे देंगी। आपने मजीद अपनी लिखाई को बेहतर करने के लिए छड़ी की मदद से जो है वो बाहर मिट्टी में या रेत पे ब की लिखाई करनी है। और टीचर्स, ये लिखाई की मशक के लिए इनको जब आप टूल देंगी कोई, यानी पेंसिल या क्रेयॉन, तो ये वर्कशीट दीजिए ताकि जिसमें वो बच्चे अपनी लिखाई कर सकें। आधा सफ़ा एक दिन करवा लीजिए, एक आधा सफ़ा अगले दिन करवा लीजिए, ताकि बच्चों की जो लिखाई की रोज़ाना की मशक है वो भी साथ साथ चलती रहे। और जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप इस आवाज़ की पहचान करवा रहे हैं, फ्लैश कार्ड, सैंड बॉक्स, मार्कर, जो भी आपको अवेलेबल है, उससे बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो कोशिश करें कि तमाम एक्टिविटीज़ को क्लास में एक या दो बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। कोई नज़्म हो आपके पास, कोई कहानी हो आपके पास, वो भी इनके साथ ज़रूर शेयर करें और वोकैबलरी वही इस्तेमाल करें जो किताब में दी गई है। अगर प्यारे बच्चों आप भी खुद से इस वोकैबलरी को इस्तेमाल करके अपनी कोई कहानी या नज़्म बनाते हैं तो वो भी अपनी क्लास के साथ शेयर करें। टीचर्स, हमने इनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स पे वर्क करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, काम मुकम्मल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।